अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सदर अली आरिफ अलवी साहब के उस ट्वीट के बारे में जो कि उन्होंने किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 जो कि उन्होंने उन बकौल उनके कि उन्होंने साइन नहीं किया। अब देखें, सदर आरिफ अलवी साहब एक ओहदा रखते हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। जब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रहे हैं कि ये बिल उन्होंने साइन नहीं किया, तो इसका मतलब है नहीं किया। लेकिन फिर ये कानून कैसे बन गया जो कि असम्बली से पास हुआ, हमारे सेनेट से भी पास हो गया। अब यहाँ पर ये काबिल जिक्र है ये चीज़ कि दो जगह से पास हो गया। जब बिल सदर साहब के पास आता है तो उनके साइन के बाद ही वो बिल जो है, जो भी वो कानून बन जाती है। जब उन्होंने तफसीली उस बिल का जायज़ा लिया, उसको पढ़ा, तो उनको फील हुआ कि ये बिल जो है हमारे आम आवाम के हक में नहीं है, इससे आम यूँ कह लीजिए इस्तेसाल किया जाएगा, इसलिए उन्होंने उस बिल पे साइन नहीं किए और उन्होंने रिटर्न कर लिया। बकौल उनके उस ट्वीट के मुताबिक उन्होंने बार बार अपने स्टाफ से पूछा है कि क्या वो बिल, वो जो फाइल आई थी, वो बिल आए थे, हम रिटर्न कर दिया है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को आप लोगों ने बता दिया है कि बिल जो है उन्होंने सदर साहब ने साइन नहीं किया, क्योंकि साइन नहीं किया तो वो कानून बिल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखें, ये एक चीज इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आम सा अहलकार खुद से सदर साहब के साइन कर दे? आंसर है नहीं। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में कुछ मुख्तदिर हल्के ऐसे हैं जो कि अपनी मर्जी के कवानीन लेकर आ जाते हैं, जो कि चाहते हैं कि चाहे आप अब माने ना माने, हमारे मुल्क में देखें अनऑफिशियली कोई ना कोई ऐसी पावर काम कर रही है जो कि ये नहीं चाहती कि कोई पावर किसी भी तरह से आम पॉलिटिशियन के पास चला जाए या आम आवाम के पास चले जाए। इस तरह के कवानीन पास किए जा रहे हैं जिसकी बिना पर लोगों को यूँ कह लीजिए कि बिना कहे, बिना कुछ करे उनको उठाया जा सकता है। एक्चुअली चले हम बात करते हैं ये अमेंडमेंट बिल है क्या। एक्चुअली अमेंडमेंट बिल इस चीज़ की इजाज़त देता है हमारे जो खुफिया अदारे हैं उनको, कि वो बिना किसी वारंट के, बिना किसी सर्च वारंट के, किसी भी वजह से कोई भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर किसी भी शख्स को किसी भी टाइम कहीं से भी उठाया जा सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, और अपनी मर्जी के दिनों के हिसाब से अपने पास उनको रख भी सकते हैं। तो ये वो छोटी सी चीज़ है, वो बिल है जो कि आम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर ये कानून बन जाता है तो फिर आर्मी के पास, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास ये इख्तियार होगा, आईबी के पास, हमारी आईएसआई के पास, कि वो किसी भी टाइम किसी भी शख्स को किसी भी काम के लिए वहाँ से उठा सकते हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यही वो वजह है कि सदर साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई कि एक आम आदमी को कभी भी किसी भी वक्त उठा लिया जाए। सो दैट्स वाई ये बिल जो है आज कंट्रोवर्शियल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इसके अंदर, इस बिल के अंदर कुछ और जो है नुकात को भी यूँ कह लीजिए कि एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी शख्स, चाहे वो मुल्क के अंदर है, मुल्क से बाहर है, अगर वो किसी भी किस्म के हेट स्पीच टाइप की चीज़ों में अगर वो मुलव्वस पाए गए तो आर्मी के पास या हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके पास इख्तियार होगा कि उस शख्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सके। इसके अंदर एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 5, उसके अंदर उन्होंने मजीद इस कुछ चीज़ों की वजाहत की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हम हर उस चीज़ को, हेट स्पीच को, किसी अदाकार को, किसी एंकर को, व्लॉगर को, ब्लॉगर को, या कोई भी बाहर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है उसको, किसी भी शख्स को हम इसके अपनी हेट स्पीच के अंदर कंसीडर करेंगे अगर यहाँ कहीं से भी पता चला कि वो शख्स किसी गैर मुल्की एजेंट से मिला है, किसी गैर मुल्की खुफिया एजेंसी से मिला है, ठीक है, या उसने कोई ऐसी स्पीच की, ऐसी वीडियो बनाई जो कि हमारे मुल्क की मुफाद में नहीं है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। सो देखें, ये वो बिल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है आज, और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे 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 मुल्क के अंदर, और कम अज़ कम ऐसे कवानीन पास होने चाहिए जो कि हर एक को काबिल कबूल हों और एक आम आवाम के लिए भी हों। अस्सलाम वालेकुम।